वाली, ठीक है, वो मैं आपको कटवा दूंगी। बाकी फिर देखें। पहली जो है वो हमारे पास बहामास है, उसके बाद क्यूबा है, उसके बाद हेटी है, फिर जमाइका है, उसके बाद डोमिनिकन रिपब्लिक है। उसके बाद जो नंबर 1 पे है ना, यहाँ से आप इसको छोड़ें। हम लोगों ने फिर कितनी करनी है? 3 2 5, 5 और 3 8, हमारी टोटल 8 स्टेट्स हैं, वो दोबारा करने वाली हैं। आप लोगों ने सेंट किट्स एंड नेविस ये है, इसको करना है। उसके बाद जी जी। दूसरे, मैं उस ग्रुप में ऐड ही नहीं हूँ, मैं तो इनसे पूछ रही थी कि कोई दूसरे ग्रुप में है तो उसमें शेयर कर दें। मुझे तो पता ही नहीं था, मैंने सर वाजिद को कॉल करी थी तो कॉल शायद मिली नहीं है, या आई डोंट नो व्हाट हैपेंड देयर। ये जो लेक्चर है इसका थोड़ा बहुत ओवरव्यू तो नहीं होता? तो आप रिकॉर्डिंग प्रोवाइड कर दीजिएगा फिर। वो फिर मैं उसमें ऐड नहीं हूँ, मुझे पता नहीं था। ठीक है। अब वहां हम लोगों ने कितनी स्टेट की थी? 1 2 3 4 5। डोमिनिकन रिपब्लिक तक हम लोगों ने कर ली थी। अब आप लोगों ने यहाँ से सेंट किट्स एंड नेविस इसको रखना है, एंटीगुआ एंड बारबुदा इसको भी रखना है। ठीक है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे लिखी हुई है डोमिनिका, आपने उसको भी रखना है। फिर मार्टिनिक्वी इसको नहीं रखना। सेंट लूसिया को रखना है, सेंट विंसेंट को रखना है, ग्रीनाडा को रखना है, ट्रिनिडेड और टोबैगो को रखना है। ठीक है। ये स्टेट्स आपने रखनी है। ये जो नंबर 6 पे मार्टिनिक्वी है, इसको आपने नहीं रखना, इसको काट दें। ये यहाँ पे मैंने आगे जो है ये टोटल जो है ये रिप्रेजेंट किया हुआ है कि जी ये हमारे पास इंडिपेंडेंट स्टेट्स हैं, और जो वेस्ट इंडीज की 13 स्टेट्स हैं वो ये हैं। पॉइंट क्लियर हुआ आपको? और उसके बाद जब इंडिपेंडेंट स्टेट्स ये अक्सर आ जाती हैं कि यूएसए की इंडिपेंडेंट स्टेट क्या है, ठीक है। ये बात आपने याद रखनी कि यूएसए का जो इंडिपेंडेंस डे है ना वो 4 जुलाई है। उसके बाद अगर उसकी कॉन्स्टिट्यूशन की जो भी बात होती है वो उसके ईयर्स अलग हैं, उसकी डेट्स अलग हैं, ठीक है। इसकी स्टेट्स जो हैं ये 50 स्टेट्स हैं, और ये 4 जुलाई 1776 को इसका इंडिपेंडेंस डे जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है। उसके बाद अगर फ्रांस की बात करें तो आप लोग इस तरह याद कर लें कि जी जनाब 4 जुलाई से बिल्कुल 10 दिन बाद 14 जुलाई को हुआ था फ्रांस का इंडिपेंडेंस डे मनाया जाता है। और ये 1789 में, 14 जुलाई 1789 में फ्रेंच रेवोल्यूशन आया था, जिसके नतीजे में फ्रांस जो है वो इंडिपेंडेंट हुआ था। और ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट जो है वो इंस्टिगेट किया था उसने फ्रेंच रेवोल्यूशन को। अगर फिर यूएसएसआर की बात करें, रशिया की, तो इसमें 2 रेवोल्यूशन आई थी 1917 में। ठीक है। ये 1917 में इसमें कम्युनिज्म जो है उसने जोर पकड़ा, उसने अपने कदम जमाए। ठीक है। एक रेवोल्यूशन इसमें फेब्रुअरी रेवोल्यूशन थी, दूसरी जो थी वो अक्टूबर रेवोल्यूशन थी। और ये जो इसकी मोटिवेशन ली थी वो कार्ल मार्क्स से ली थी। कार्ल मार्क्स का जो है कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, उससे इसकी मोटिवेशन ली थी। कम्युनिज्म उसी वजह से जो है वहां पे उसने अपने कदम जमा लिए थे। तो ये है यूएसएसआर के बारे में। आज का टॉपिक जो है आज सिर्फ इतना ही कि हम लोगों ने यूरोप पढ़ा है, यूरोप के 44 कंट्रीज पढ़े हैं। उसके बाद हम लोगों ने नॉर्थ अमेरिका को पढ़ा है, उसके 23 कंट्रीज पढ़े हैं। वेस्ट इंडीज के बारे में पढ़ा है, उसकी इंडिपेंडेंट स्टेट्स के बारे में पढ़ा है। और कुछ इसमें आपको मुश्किल हो, जो चीज अंडरस्टैंडिंग में ना आ रही हो वो मुझे बताएं। मैम अच्छा, सपोज मैं ना सरवादी से कहता हूँ कि मैम आप मैम स्वाबिया को क्लास लें, तो आप मुझे ये बताएं मतलब जब जिस तरह आपने नॉर्थ अमेरिका और ये यूरोप आज करवा दिया, इसमें जो माउंटेन्स रेंजेस आती हैं, जो रिवर जाते हैं, मतलब जो भी इसमें स्ट्रेट हैं, बेस हैं, जो कुछ भी हैं, वो फिर किस तरह कवर होगा दोबारा? अभी हम लोगों ने क्या किया है? अभी हम लोगों ने कुछ नहीं किया, अभी हम लोगों ने सिर्फ मैप कंट्री की। पकड़ा है, बस उससे मैम। उसकी वाटर बॉडीज को अलहदा किया है, उसके कॉन्टिनेंट्स को अलहदा किया है। उनको अलहदा करने के बाद उनकी डायरेक्शंस वगैरह देखी है, फिर हम लोग एक एक कंट्री को उसके कान से पकड़ रहे हैं। और कंट्री बाय कंट्री जो है हम हर कंटिनेंट के टोटल कंट्रीज पूरे कर रहे हैं।
इसके बाद जब हम लोग ये चीजें आएंगी ना, वो भी इसी तरह तरतीब से आएंगी। स्ट्रेट्स जो है वो एक दिन स्ट्रेट्स हो जाएंगी, तरतीब से हो जाएंगी। फिर अगर माउंटेन रेंजेस हैं, तो अगर वो कवर हो सकी एक लेक्चर में तो ठीक है, वरना फिर उसे दो पार्ट्स में उसको डिवाइड कर लेंगे। तो इसी तरह होगी, हर चीज जो है वो तरतीब से होती है। आप नो उसको अगर एक तरतीब से, एक सीक्वेंस से याद करेंगे, वो तभी फायदेमंद होती है। चलो अगर सर मान जाते हैं, मतलब सर कहते हैं कि ठीक है मैम, ये पूरा फुल वीक क्लास ले रहे, तो आप फुल वीक क्लास लेंगे? क्योंकि ऐसे आज एक क्लास हुई है, एक क्लास नेक्स्ट वीक हो, तो फिर वो जो कुछ आता होता है वो भी स्किप हो जाता है। वो फिर आपने सर, मैं देखें आपको इंग्लिश नहीं पढ़ाती, मैं आपको मैथमेटिक्स नहीं पढ़ाती, मैं आपको कंप्यूटर नहीं पढ़ाती, मैं आपको इस्लामियात नहीं पढ़ाती हूँ, मैं आपको जस्ट ये पढ़ाती हूँ। पीपीएससी में आपने हर चीज को कवर करना होता है, ठीक है। देखिए मैं, अब मैं आपकी बात को, आपके आइडिया को निगेट तो नहीं कर रही, लेकिन देखें, आपने ये एक दिन में एक क्लास, अगले दिन में अगले सब्जेक्ट की क्लास करने के लिए होता है कि आपका जो नॉलेज है ना वो फ्रेश रहता है। अब चीजों को एक साथ लेके आप लोगों ने खुद चलना है, खुद मैनेज करना है। अगर फॉर एग्जाम्पल मेरी क्लास नहीं होती है, तो आप जो मैंने आपको पढ़ाया, या आप खुद से अपने अपने नॉलेज में इजाफा करने के लिए चीजें ऐड करें। अपनी रूटीन में जो आपने 6-7 घंटे अपनी सेल्फ स्टडी करनी है, उसमें वो चीजें आप खुद ऐड करें, आप खुद भी कर सकते हैं। मैम अब मैंने ना इस जीके तरह के अगर नोट मैं स्टार्ट आपको, किए। ठीक है। मैम मैंने जीके के नोट स्टार्ट किए हुए हैं कल से। तो वो मतलब मैंने पहले 7 years कंटिन्यूट कंटिन्यूट सब किए हुए हैं, मेरे पास इन सब के नोट्स हैं। लेकिन वो नोट्स के बावजूद आपने ऐसी ऐसी चीजें बताई हैं जो मुझे आज तक नहीं पता चली। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर एक सीक्वेंस के साथ एक वीक क्लास होती है, 1.5 वीक क्लास होती है, फिर हमें पता होगा कि चलो ज्योग्राफिया की क्लास हो रही है, इसमें हमारा जीके ज्योग्राफिया दोनों चीजें कवर हो जाएंगी, और ऊपर से तकरीबन 20 से 25 नंबर का पोर्शन मेजर होता ही है। हाँ, वो ना देखिए एकेडमी होती इसीलिए है। अब हम लोग आपको तवीज तो घोल के पिला नहीं सकते हैं कि जो मैंने पढ़ा है बिल्कुल। वो मैं आपको हेलमेट लगाऊं, वो सारा डेटा आपके दिमाग में ट्रांसफर हो जाए। एकेडमीज जो है ना, वो आपको इसी तरह रोड मैप प्रोवाइड करती है कि आपने इस पाथ पे चलना है और कामयाबी हासिल करनी है। और देखे ना, आप अपनी बात कर रहे हैं, आप एक दिन में 2 कॉन्टिनेंट कर लोगे। कुछ बच्चे हैं उनकी कैपेसिटी नहीं है, वो एक दिन में थोड़े से कंट्रीज याद करेंगे। अब 44 कंट्रीज एक दिन में याद करना, इट इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, लड़कियों ने घर के काम करने होते हैं, लड़कों की और भी जिम्मेदारियां होती हैं। तो वो एक वीक में 3-4 दिन में करके, वो उसको, जो मैं पढ़ाती हूँ उसकी प्रैक्टिस करते हैं, उसको कवर करते हैं। ठीक है। तो अगर हमारी तरफ से गैप आ रहा है एक सब्जेक्ट में, तो गैप आपकी तरफ से नहीं आना चाहिए। अगर आपको एक वीक का टाइम मिल रहा है, तो आप उसमें उस चीज को पक्का करें। अगर मैं आपको 7 दिन में 7 दिन लगा के या 3 दिन लगा के पूरे का पूरा मैप कवर करवा देती हूँ, तो वो जो आप पहली टर्न में याद करेंगे, वो आपको मतलब जो है वो आपकी स्ट्रोंग मेमोरी में, कोर में नहीं बैठेगा। आपको फिर से उसको दोबारा करना पड़ेगा, 2-3 मरतबा करेंगे। तो आप फिर वो मतलब आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे, आपकी फिंगर टिप्स पे चीजें आएंगी। तो क्या इस प्रोसीजर से बेहतर नहीं है कि मैं हफ्ते में एक दिन क्लास हो रही है, बाकी सब्जेक्ट्स भी साथ साथ चल रहे हैं, आप आहिस्ता आहिस्ता उस चीजों को करें। अगर आप एक दिन में कर लेते हैं, थोड़े दिन रिवीजन करें, फिर रिवीजन करें। इस तरह आपका पहली गो में ही मैप हो जाए। आपको दूसरे बच्चों की तरह एफर्ट्स ना करनी पड़े कि आपने एक मतलब पूरा मैप कर लिया, उसके बाद फिर पूरा मैप किया, फिर पूरा मैप किया, फिर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुए। इस तरह बेहतर है कि हम लोग मैं नॉलेज की वाउंटिंग ना करूं, आप लोग उस वाउंटिंग को एक्सेप्ट ना करें। धीरे धीरे आप चीजों को एब्जॉर्ब करें। इसमें जो एब्जॉर्बेंस है ना, एब्जॉर्प्शन है चीजों की, नॉलेज की एब्जॉर्प्शन है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके मैम। मैम फिर आप ऐसे करें कि आपने ये जो 2 कॉन्टिनेंट करवाए ना, बस इनके वो अगर आपके पास नोट्स हैं तो सेंड कर दें, जिसमें इनकी मैं आपको यही स्ट्रेट। सेंड करूंगी, मैं ओके। मैं आपको यही सेंड करूंगी जो मैंने आपको पढ़ाया है। ठीक है। ठीक है। मैम आप ओके। जैसे ही चले। मतलब नोट सेंड हाँ जी। करते हैं हम उनको प्रिंट कर लेते हैं, तो प्रिंट करके फिर इजी नहीं हो जाता है सारा कुछ। सुना होता है क्लास से, कुछ पढ़ लेते हैं फिर। क्या बात है, बहुत अच्छा लगा मुझे। ऐसे ही होता है, उसको प्रिंट हाँ, करवा ऐसे ही लेते हो। नहीं नहीं, इसको प्रिंट ना करवाएं, ना ना ना। आप लोग अपने मैप खरीदें। हैं। मैप मैंने है मेरे आपको पास। पहले दिन बात की थी। हाँ जी, आपने बताया था, मेरे पास है। जी। हाँ जी। जो मतलब हम लगता है ना कि ये वाली मोबाइल में नहीं पढ़ा जाएगा, वो हम करवा देते हैं। जैसे पिछली हमारी क्लास हुई थी, तो वो मैंने हाँ, करवाई थी। हाँ जी। मैं आपको एक जीके बात की बताऊं। क्लास।
पीपीएससी में जो सक्सेस की या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जो सक्सेस की होती है ना, वो आपके अपने नोट्स होते हैं, ठीक है। यस मैम। अब देखिए मैंने पढ़ाया, मैं आपको स्लाइड्स दे रही हूँ, आप पहले इसकी खुद तैयारी करें। जब आपको लगे कि हम लोग मतलब बिल्कुल स्ट्रांग हो गए हैं, वी आर रेडी टू कम्पीट, ठीक है, तो आप उसको अपने रजिस्टर पे खुद लिखा करें। मैंने, आप ये नोट्स, कितने नोट्स संभालेंगे, फीती फीती हो जाते हैं नोट्स। मैंने तो अपने हाथ से सारे नोट्स बनाए हुए हैं। जब मुझे आपका कोई लेक्चर प्रिपेयर करना होता है तो मैं बुक्स निकालती हूँ, मैं इंटरनेट को तो कंसल्ट ही नहीं करती ना। मैंने कभी अपनी बीपीएससी की तैयारी के दरमियान मेरे पास मोबाइल था, लेकिन मैंने मोबाइल से कभी भी नहीं पढ़ा था, मैं अपने नोट्स बनाती थी। अब मैंने आपको पढ़ाना होता है, मुझे कोई कंफ्यूजन हो तो मैं अपने रजिस्टर्स निकालती हूँ, मुझे पता है कि ये चीज मैंने अपने हिसाब से यहाँ पे लिखी हुई है। आप यस मैम। बाइलिंगुअल में लिखा करें, इंग्लिश उर्दू मिक्स करके लिखा करें। ये चीजें जो है ना, ये लॉन्ग लास्टिंग होती है, नोट्स तो गुम जाते हैं आपके। आप अपने हाथ से लिखा करें, प्रिंट नहीं करवा के आप पैसे ना जाया किया करें। जब आपके हाथ से एक चीज निकलती है तो वो फिर आपको उसका कॉन्सेप्ट बड़ा क्लियर हो जाता है। वो भी ठीक है, मगर कभी कभी टाइम ही नहीं मिलता कि इतना बंदा ना उसको लिखना शुरू करे। अगर वो नोट्स हो तो इजिली बंदा से हो जाता है, अगर आपके वो पास हर हो किसी फिर। का ना अपना अपना अपनी अपनी वो हिसाब होता है। मुझे यस। मुझे तो किताबों से भी पढ़ के सुकून नहीं मिलता। मैं किताबों वाले भी होते थे ना, मैं अपने हाथ से लिखती थी। अब मैं हर चीज जो है ना वो अपने हाथ की देखती हूँ, मुझे मजा आ जाता है। वो फिर सारा वक्त वो सारी चीजें जो है ना वो क्लियर हो जाती है मुझे तो। चलिए, यस हर मैम। किसी की अपनी अपनी कैपेबिलिटीज होती हैं। अच्छी बात है अगर आप नोट से उसको अच्छी अंडरस्टैंडिंग कर लेती हैं। आपको 2 साल बाद भी अगर ये समझ आ रहे हैं तो वेल एंड गुड। चलें, एनी अदर क्वेश्चंस कि मैं क्लास को एंड करूं? मीटिंग एंड करते हैं। गुड लक, खुदाफिज।